नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला विद निखिल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HCF या महत्तम समापवर्तक के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जिनमें जो नंबर दिए होते हैं वो किसी न किसी एक रेशियो में दे रखे होते हैं। जैसे कि हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन वो कहता है दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 13 है, तो ये संख्याएं कौन सी हैं। तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें दो संख्याओं के बीच में अनुपात दिया हो और उनका महत्तम समापवर्तक दिया हो, तो हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो भी हमारे दोनों नंबर होंगे, मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास में A और एक नंबर है B, तो ये जो दोनों नंबर होंगे ये कैसे निकलते हैं, ये निकलते हैं रेशियो। अगर मैं 15 जो 11 दे रखा है इसको R1:R2 मान लूं, R1:R2, जिसमें R1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में या ऐसी कंडीशन में जो हमारे नंबर निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं R1 मल्टीप्लाई बाय HCF और R2 मल्टीप्लाई बाय HCF। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जो नंबर दिए होते हैं उनमें HCF जो होता है वो कॉमन आ जाता है, और जो HCF निकलने के बाद में जो भी दो नंबर बचते हैं वो आपस में सहभाज्य होते हैं, और सहभाज्य नंबर हमेशा अनुपात में लिखे जाते हैं इन क्वेश्चन में। तो हमने क्या देखा कि 15:11 को हमने R1:R2 ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें सीधे सीधे नंबर निकालने हैं, तो नंबर निकालेंगे हमें क्या करना होगा, R1 जो दे रखा होगा उसमें HCF का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर आ जाएगा, और फिर R2 जो होगा उसमें HCF का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो A अगर निकालें, मान लीजिए अगर दो नंबर हैं A और B, तो A की वैल्यू कैसे निकलेगी, A की वैल्यू निकलेगी R1 मल्टीप्लाई बाय HCF। तो इसको सोल्व करेंगे, R1 क्या दे रखा है हमें, R1 दे रखा है 15 और HCF दे रखा है 13। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास में कितना वैल्यू निकल के आएगी, 15 गुणा 13 होता है 195। अब हमें पहली वैल्यू मिल गई, तो हम चाहें तो अब इसको ऑप्शन से सोल्व कर सकते हैं या चाहे तो हम दूसरे नंबर को भी सोल्व कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास में जो 195 दे रखा है वो एक ऑप्शन में ही दे रखा है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगर 195 दो ऑप्शन में दिया होता तो फिर हमें दूसरा नंबर भी सोल्व करना होता। अगर मान लीजिए ऐसा दिया है या दूसरा नंबर भी हमें अगर सोल्व करना है तो B की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, R2 को HCF से मल्टीप्लाई करना होगा। R2 हमारे क्या है 11 है, तो 11 मल्टीप्लाई हम करेंगे 13 से, जिसकी वैल्यू जो निकल के आती है 143 निकल के आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे दोनों नंबर हमें मिल चुके हैं, एक है 195 और दूसरा है 143। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अनुपात से संबंधित और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो ये संख्याएं कौन सी होंगी। तो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था दो संख्याओं का अनुपात, इस क्वेश्चन में हमारे पास में तीन संख्याओं का अनुपात है, परंतु जब दोनों क्वेश्चन में जो लॉजिक लगाएंगे वो सेम लगाएंगे। मान वहां पे हमारे पास में दो नंबर थे तो हमने A और B मान लिए थे, यहाँ पे तीन नंबर है तो A B C मान लेंगे। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 मल्टीप्लाई बाई HCF, B की वैल्यू क्या हो जाएगी R2 मल्टीप्लाई बाई HCF, और C की वैल्यू क्या हो जाएगी R3 मल्टीप्लाई बाई HCF, जहां पे R1 R2 R3 क्या हो जाएंगे, R1 अनुपात R2 अनुपात R3, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1:2:3। तो A की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगी, A की R1 क्या हो जाएगा, R1 है 1 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12। B की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा R2 मल्टीप्लाई बाई HCF, HCF है 12, R2 की वैल्यू क्या है, R2 है 2 मल्टीप्लाई बाई 12, कितना निकल के आएगा 24। और ऐसे C की वैल्यू निकालेंगे तो R3 मल्टीप्लाई बाई 12, R3 की वैल्यू क्या है 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होता है 36। तो हमारे जो नंबर आए हैं वो क्या निकल के आए हैं 12
24 और 36। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दो संख्याओं का योग 216 तथा महत्तम समापवर्तक 27 है, ये संख्याएं कौन सी हैं? तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे थे इनमें अनुपात दिए होते, या तो दो संख्याओं के बीच अनुपात दिया था या तीन संख्याओं के बीच अनुपात दिया था। ये वाला जो क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, इसमें अनुपात ना दे करके हमें संख्याओं का योग दे दिया है, पर इसमें भी कंसेप्ट हम अपना पुराना वाला ही लगाएंगे। हम क्या करेंगे, मान लीजिए एक संख्या हमने मान ली ए और एक मान ली हमने बी, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी? ए की वैल्यू निकल के आती है हमारी R1 मल्टीप्लाई बाय HCF, और बी की वैल्यू क्या निकल के आती है? बी की वैल्यू निकल के आती है R2 मल्टीप्लाई बाई HCF। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी होती है, जो R1 और R2 होते हैं ये दोनों ही सहभाज्य संख्या होती हैं, को प्राइम्स होती हैं। तो R1 और R2 जब हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही नंबर लेने पड़ेंगे जो कि आपस में सहभाज्य हो या को प्राइम्स हो। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसकी भाषा में क्या दिया हो। तो इसमें कह रहा है a प्लस बी जो है वो 216 है। तो अगर हम a प्लस बी करें, a प्लस बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? a प्लस बी की वैल्यू 216 दे रखी है, और HCF जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 27। तो a प्लस बी की जगह अगर हम वैल्यू रखें तो R1 मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई 27, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 216 के बराबर। अब इसमें से 27 अगर हम बाहर ले लें तो हमारे पास में ब्रैकेट में क्या बचेगा? R1 प्लस R2, और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 27, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 216 के बराबर। तो जब हम R1 प्लस R2 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 216 डिवाइडेड बाई 27, इसकी वैल्यू जो निकल के आती है डिवाइड करने के बाद में वो आती है 8। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में R1 और R2 ऐसे दो कोप्राइम्स होंगे जिनको अगर हम ऐड करें तो हमें 8 मिलना चाहिए। अब हमें 8 के ऐसे दो फैक्टर बनाने होंगे जिनको जोड़ करके 8 मिले, और जो दोनों फैक्टर जो होंगे वो आपस में सहभाज्य या कोप्राइम्स होंगे। तो हम अगर अलग से लिखें, साइड में लिखें 8 के फैक्टर अगर हम बनाएं तो किस किस तरीके से बना सकते हैं? एक तो हम लिख सकते हैं 7, एक लिख सकते हैं 8, एक लिख सकते हैं 1 और एक लिख सकते हैं 7, क्योंकि इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या बन सकते हैं? एक बन सकता है 2, एक बन सकता है 6, एक बन सकता है 3, एक बन सकता है 5, एक बन सकता है 4, एक बन सकता है 4। अब 4 के बाद में जब हम 5 लिखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, मतलब यही चारों नंबर फिर से रिपीट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना होता है, जब हम ऐसे फैक्टर निकाल लेते हैं तो हमें सिर्फ उन फैक्टर से मतलब होता है जो आपस में सहभाज्य या कोप्राइम्स हो। तो अब हम देखें इनमें कौन कौन से कोप्राइम फैक्टर दे रखे हैं इनके 8 के। तो 1 और 7 जो है इनका अगर हम HCF निकाले तो हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कोप्राइम हो गए। 2 और 6 का जब हम HCF निकालेंगे तो वो 2 मिलता है, इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं हुए। फिर 3 और 5 का जब हम HCF निकालते हैं तो उसमें भी 1 मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ? 3 और 5 हमारे कोप्राइम्स हो गए या सहभाज्य हो गए। 4 और 4 का जब हम HCF निकालते हैं तो हमें 4 मिलता है, जबकि कोप्राइम होने के लिए हमारे पास में कंडीशन क्या होती है कि जितने भी हमारे पास नंबर है उनका जो HCF निकल के आता है वो आए, अगर 1 आए तभी वो दोनों संख्याएं या तीनों संख्याएं सहभाज्य संख्या या कोप्राइम्स होती हैं। पर यहाँ पे जब हम 4 और 4 का HCF लेंगे तो 4 ही हमें HCF के रूप में मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हमारे पास में कोप्राइम या सहभाज्य संख्या नहीं है। इसका अब क्या हुआ कि हमारे पास में 2 पेयर बने, एक तो मिला 1 और एक मिला 7 जो कि सहभाज्य, और दूसरा एक मिला 3 और एक मिला 5। ठीक है, तो ये 2 पेयर बन रहे हैं हमारे पास में R1 और R2 के, जो कि सहभाज्य हैं, कोप्राइम्स हैं। अब हमें सीधे जो नंबर निकालना होता है R1 और R2 के रूप में निकालेंगे। जैसे मान लीजिए इस वाले पहले वाले ब्रैकेट में 1 और 7 में एक को हम R1 मान लेंगे, एक को हम R2 मान लेंगे, तो संख्या क्या निकल के आएंगी हमारे पास में? A की वैल्यू क्या है? A है R1 इंटू HCF। तो R1 अगर हम 1 मान लें तो 1 मल्टीप्लाई बाई HCF 27, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 27। इसका मतलब क्या हुआ? A की वैल्यू होगी 27, और B की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमें चाहिए R2 मल्टीप्लाई बाई HCF, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? R2 हमें लेना पड़ेगा 7। अगर हम R1 माना है 1 तो R2 हमारा 7 हो जाएगा।
7 मल्टीप्लाई बाई जब 27 करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी 189। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दोनों संख्या मिल गई हैं, जिनमें से पहली संख्या है 27 और दूसरी संख्या है 189। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास में इस ऑप्शन से आंसर मिल रहा है। अगर मान लीजिए इस ऑप्शन से आंसर नहीं मिलता, मतलब संख्या 27 और 189 नहीं दी होती, तो हम फिर क्या करते हैं, दूसरे वाले ब्रैकेट मतलब 3 और 5 के लिए सॉल्व करते, R1 को 3 मानते, फिर पहले नंबर की वैल्यू निकालते, R2 को मानते 5, R1 3 हो जाता तो R2 हो जाता 5, दोनों को सॉल्व करते, इसी तरीके से दोनों नंबर निकालते। पर हमें पता है कि हमारे पास में 27 और 189 वाला ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर 27 189 की जगह 27 या कुछ और नंबर दिया होता, या ये दोनों नंबर के अलावा कोई और नंबर दिया होता चारों ऑप्शन में, तो हमें 3 और 5 वाले ब्रैकेट के लिए सॉल्व करना होता, उससे हमें आंसर मिल जाता। तो ये 3 क्वेश्चन थे अभी जो मैंने आपके सामने सॉल्व किए हैं। ये इस चैप्टर में रेशियो से संबंधित क्वेश्चन है। अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें माइनस भी होता है, कुछ में पूरी इक्वेशन सॉल्व होती है, उसमें भी HCF निकाला जाता है। वो हम अपने कल के वीडियो में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से इन क्वेश्चन से आपका जो HCF से रिलेटेड जो कंसेप्ट है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ज्यादा क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका नाम है ज्ञानशाला विद निखिल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।